जवान लड़कियों को अपने से बड़ी उम्र के आदमी क्यों पसंद आते हैं, क्यों वो उनसे अट्रैक्ट होती हैं, क्यों वो उनसे शादी करना चाहती है, क्यों वो उनसे शादी कर लेती हैं, क्यों वो उनके साथ संबंध बनाना चाहती है। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार एक पुरुष का आया, तो उनके जवाब में मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल हम सबके मन में आता है कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी होती है, इतनी सुंदर होती है, लेकिन वो अपने से बहुत बड़े या एज्ड इंसान के साथ शादी कर लेती हैं। उनको उनकी उम्र के बहुत सुंदर सुंदर लड़के मिल सकते हैं, लेकिन वो बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी आखिर करती ही क्यों है, क्या ऐसा होता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है फाइनेंशियल चीज़ें, जिसके बारे में अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना भी है, जैसे कि कलर का डिफरेंस होता है, हाइट का डिफरेंस होता है, एज का डिफरेंस होता है। तो सब लोग ये बोलते हैं कि पैसों की वजह से इसने शादी कर ली, इससे पैसों की वजह से कर ली। तो ये एक फैक्टर सच में होता है, और मैं ये यहाँ पे बोलना चाहूँगी ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान ये सोचता ही है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। तो जिन लोगों को प्यार भी उस इंसान से हो गया, फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो कर लेते हैं बड़े उम्र के आदमियों के साथ शादी, एंड दैट्स फाइन। अगर वो दोनों ठीक हैं, वो दोनों यही चाहते हैं, तो इट ओके कि मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा वो नहीं है, गलत चीज़ ये नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि 10-12 साल बड़ी उम्र के आदमियों से शादी कर लेना, अभी ये चीज़ें आजकल ज़्यादा हाईलाइट होने लगी हैं, क्योंकि मीडिया आ गया, अभी सोशल मीडिया आ गया, तो इस पे दिखती हैं ये चीज़ें। और जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस या ऐसे कोई लोग कर लेते जो फेमस हैं या फिर जिनको जनता जानती है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है। लेकिन अगर हम सोचें, तो अगर हम अपनी दादी नानी से पूछें कि नाना से या दादा से कितना एज डिफरेंस था, तो उनका भी कहीं 10-12 साल का डिफरेंस होता था, और वो नॉर्मल है। तब मतलब वो बहुत अजीब लगता नहीं था, क्योंकि आजकल इस पे ज़्यादा फोकस होने लगे, इसलिए हमारी ज़्यादा नज़र जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण भी हैं, जैसे कि फाइनेंसेस और भी, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि अभी एक लड़का है जिसने कभी भी संबंध नहीं बनाया, जिसके लिए सब कुछ नया है, दोनों एक ही एज के, दोनों के लिए सब कुछ नया है। अब दूसरी तरफ क्या है, एक पुरुष है, एक बड़ी एज का इंसान है, जिसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में ज्ञान है ऑलरेडी। तो जब संबंध बनाने की बातें आती हैं, तो लड़कियां क्या होती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। अभी जो लड़का है वो ये सोचेगा कि मतलब उसका फोकस ही डायरेक्ट उस चीज़ पे है कि मेरे को करना है, उसको सिर्फ चाहिए, ऐसा सा होता है। लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो बड़ी एज के हैं, उनको थोड़े तसल्ली है, शांति है, उनको नॉलेज है, उनको पता है कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसीलिए जो लड़कियां हैं वो उनके साथ थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, और इसीलिए हो सकता है कि वो अपने से बड़ी उम्र के जो आदमी होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है नेचर की, या फिर हम कहें मेंटालिटी की। अब मेंटालिटी कैसे, जैसे कि एक लड़का है, अभी तुम भी 23-24 साल के हो, वो भी 23-24 साल का, दोनों लोगों की शादी हो गई, तो वो दोनों क्या है, एक ही एज ग्रुप के हैं, एक ही मेंटालिटी, एक ही टेम्पर इशू, एक तरह का ही गुस्सा। अभी झगड़ा होगा तो उसका भी ईगो, उसका भी ईगो, ऐसा है ना। अब लड़कियां क्या होती हैं, कुछ लड़कियां थोड़ी नोटी होती हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसी नादानी टाइप कर देती हैं, लेकिन अगर वो उनकी सेम एज का लड़का होगा तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन अगर एक बड़े एज का थोड़ा पुरुष होगा, तो वो कैसे एक्ट करेगा, वो उसकी जो नादानी है उसको नादानी में ही लेगा, उनमें झगड़ा या फिर गुस्सा या वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसीलिए वो उनको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, उनकी नादानियों को, उनकी टेम्पर को, उनके गुस्से को, इसीलिए वो वहाँ पर ज़्यादा रहना अच्छा फील करती हैं कि मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, गुस्सा नहीं हो रहा, कोई इश्यूज नहीं है रिलेशनशिप में। इसीलिए ये मतलब कुछ कारण है जिनकी वजह से जो एक छोटी उम्र की लड़की है या फिर लड़की है, वो बड़े इंसान के साथ अट्रैक्ट होती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ फैमिली बनाना चाहती है। तीसरी चीज़ संबंध बनाने से जुड़ी हुई एक और भी आती है कि जब संबंध बनाते हैं तो लड़की को ये होता है कि पेन का इश्यू रहता है। तो जो लड़के होते हैं उनकी सेम उम्र के, उन्होंने भी कभी किया नहीं, उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक तो उनको कुछ पता नहीं, ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब उनकी इच्छा ज़्यादा है, उस एज के अंदर इच्छा बहुत ज़्यादा है, और पहली बार वो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, तो और ज़्यादा मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें होती है उनको। तो वो लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करते हैं कि अगर तुम्हें पेन हो रहा है कोई बात नहीं, मेरे को जो चीज़ चाहिए मेरे को चाहिए। लेकिन अगर एक बड़ी एज का पुरुष होगा, तो वो अगर लड़की बोलेगी कि मेरे को पेन है या ऐसा कुछ भी है, तो वो रुक सकता है, क्योंकि उसकी अभी एज ऐसी होगी कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, वो उसको संभाल भी सकता है, वो संबंध बनाने से चीज़ें जो जुड़ी हुई है उनको भी संभाल सकता है। और तीसरी
अगर फाइनेंसेस अच्छे हैं, उसके पास अच्छा फाइनेंशियल जो है उसके पास, तो फिर लड़की को कहीं भी दिक्कत नहीं आती। तो अगर ऐसी सब चीज़ें मिलती हैं तो लड़कियां ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो जाती हैं, और यही कुछ कारण है इससे रिलेटेड। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ऐसा गलत नहीं है। हर एक इंसान देखता है कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे सेफ फील कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर अच्छा फील कर रहा हूँ। तो जहाँ पर लोग अच्छा फील करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं।